अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। व नबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा अहसन अहदुकुम इस्लामहु फ़कुल्लु हसनतिन यअमलुहा तुक्तबु लहु बिअश्रि अम्सालिहा इला 700 ज़िअफ़िन वकुल्लु सय्यतिन यअमलुहा तुक्तबु बिमिस्लिहा हत्ता लक़ियल्लाह औ कमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूद शरीफ पढ़ लो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कुल्लमा ज़करहु ज़ाकिरून व सल्लि अला मुहम्मदिन कुल्लमा गफ़ल अन ज़िक्रिहिल गाफ़िलून। काबिल एहतराम हज़रात, सामीन किराम, बुजुर्गों, अजीज़ों, दीनी भाइयों, पिछली चंद मजलिसों में आप हजरात के सामने, आपके लिए, मेरे लिए ये बात अर्ज की थी कि एक ईमान वाला होने के नाते, एक अल्लाह का बंदा होने की निस्बत से ईमान वाले की शान ये है कि अपने पैदा करने वाले खालिक और मालिक को नाराज करने से बचे। और अल्लाह नाराज उस वक्त होते हैं जब बंदा गुनाह कर लेता है। तो पिछली मजालिस के अंदर ये बात आपके सामने अर्ज की थी, गुनाह की हकीकत, गुनाह के नुकसानात, गुनाह से बचने के तरीके। अब गुनाह के मुकाबले में नेकी आएगी। एक आमाले सय्या है यानी गुनाह, और एक आमाले सालिहा है यानी नेकी। जैसे गुनाह के नुकसानात हैं, ऐसे आमाले सालिहा के फजाइल भी हैं। जो मैंने रिवायत पढ़ी आपके सामने, उसका तर्जमा सुन लें। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, रहमते दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम यानी अहले ईमान में से जब कोई शख्स अपने इस्लाम यानी आमाल को अच्छा बना लेता है, तो फिर वो जो भी नेक अमल करता है उसके हर अमल का अजर 10 से लेकर 700 गुना तक अल्लाह अता फरमाते हैं। उसके बरखिलाफ जब कोई शख्स शैतानी बहकावे में और बशरी तकाजे के तहत अगर किसी बुराई का इर्तिकाब कर लेता है, उससे गुनाह हो जाते हैं, तो उस बुराई के बकदर यानी एक ही गुनाह लिखा जाता है, यहां तक कि वो अल्लाह से मौत के बाद क़यामत में मुलाकात करे। अल्लाह ने दुनिया को दारुल अमल बनाया है और इंसान को अल्लाह ने सहूलत पसंद बनाया है। कोई इंसान थकने को तैयार नहीं है। थोड़ा सा बोझ डालो उस पर काम का, तो सेठ को कहेगा कि साहब मारे थी थातू नहीं। ये इंसान की फितरत में, हालांकि वो काम करने गया है और नौकरी पर इसीलिए लगाओ। थोड़ा सा हल्का सा 19-20 की बात कर रहा हूं। है कुछ ऐसे खुशनसीब लोग या ऐसे जवान या ऐसे अच्छे मुलाजिम के जो बर्दाश्त कर लेते हैं, वो 100 में 5 मिलेंगे, 10 मिलेंगे। 90 और 90 ऐसे होंगे जहां थोड़ा काम उसको ज्यादा दे दिया तो के सेट थातू नहीं, अपनी बात आन होती थी, अटलुज करी। और टाइम के अंदर अगर 20-25 मिनट ज्यादा हो गया तो कहेंगे कि यार मेरा टाइम पूरा हो गया है। अल्लाह ने इंसान को सहूलत पसंद, आसान पसंद बनाया है। आसानी तलाश करेगा। थोड़ी सी गर्मी शुरू हुई तो नमाजियों की तरफ से बात शुरू हो गई, एसी चलाओ, एसी चलाओ, एसी चलाओ। ये दलील है इसकी, सहूलत पसंदी। भले नहीं फिर मेरे घर में एसी ना हो, अल्लाह के घर में एसी चलाओ।
चलाना चाहिए, इसीलिए है। लेकिन थोड़ी, यानी मैं बताना, ये सहूलत पसंद जिसको कहते हैं ना, आराम तलबी, ये अल्लाह ने फितरत में रखा है। इसलिए इंसान का कुसूर नहीं है, इसका कोई वाक नहीं है, अल्लाह ने फितरत में रखा है, उसके खमीर और उसके मादे में है, इसलिए यही तलाश करेगा। पंखा बंद होगा तो कि चलाओ, ज्यादा गर्मी तो खैर बहरहाल। अल्लाह ताला ने दुनिया को दारुल अमल बनाया है और इंसान को सहूलत पसंद बनाया है। इसी का नतीजा है कि दुनिया का हर नेक और बद इंसान अमल तो करता है, चाहे वो दीन का हो चाहे दुनिया का हो, लेकिन हर एक की चाहत ये होती है कि उसके अमल के बदले में, काम के बदले में काम कम हो, दाम ज्यादा हो। और जॉब पर जाएगा तो सारी अपनी वो क्या जिम्मेदारी पूछेगा कि मुझे कब आना है, कब जाना है, कितनी छुट्टी, फिर पूछेगा सैलरी क्या देंगे। ठीक है, अगर उसने कुछ कम कहा तो फौरन कहेंगे सब सैलरी ज्यादा कर दो, काम कम दाम ज्यादा। खैर, अगर मान लो एक आध साल उसने वहां लगा लिया तो उसकी क्या नाम है खिदमत का उसको सीला और बदला देना चाहिए, और उसका हक भी है कि साल भर के बाद वो डिमांड करे कि सब दाम बढ़ाओ। होता है ऐसा दुनिया में। खैर, इसी का नतीजा है आज दुनिया के अंदर जो जितने जराइम होते हैं ना, कांड जिसको कहते हैं, गुनाह, अब देख लो अब कितने फ्रॉड होने लगे हैं। बस उनको कुछ नहीं करना, कंप्यूटर में बैठना है और सबके पैसे बटोरने हैं, किसी के अकाउंट में गलत मैसेज डालने हैं, ओटीपी लेनी है। ये इसी का नतीजा है। किसका नतीजा है? नतीजा ये है कि काम कम करना, समझे, काम चोरी और नफाखोरी, काम चोरी और नफाखोरी, काम नहीं करना है और नफा हासिल करना है। पूरी पूरी जमात और ग्रुप और नौजवानों के ऐसी जमातें बन गई है और एक दूसरे को रास्ता बताते हैं, बहुत सीधा रास्ता है नफा कमाने का, आ बैठ इस तरह से, लेकिन उसको पता नहीं है कि किसकी हाई लग जाएगी ना, एक आह निकल जाएगी। जब किसी के 2, 4, 10 हजार रुपए अचानक से निकल जाते हैं ना, तो एक आह निकलती है। इसलिए, और वो जो आह निकलती है ना, वो मजलूम होता है। कौन होता है? मजलूम होता है। इसलिए इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यमन के गवर्नर बनाकर मुआज इब्ने जबल को जब भेजा था रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, कहा मुआज इत्तकी दावतल मजलूम, कुछ भी हो जावे लेकिन मजलूम की बद्दुआ से बचियो। मजलूम बद्दुआ नहीं करता, एक आह निकालता है, और इसकी आह जो है ना, सातों आसमान को चीरते हुए अल्लाह के अर्श से टकराती है। तो बताना ये चाहता हूं, अर्ज करना ये चाहता हूं कि इंसान की फितरत में अल्लाह ने सहूलत पसंदी, आसानी रखी है, लिहाजा वो काम कम करना चाहता है और उसके बदले में दाम ज्यादा लाना चाहता है। अब सुनिए, दुनिया के मामले में तो ये मुमकिन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। दुनिया में कोई सेठ 5 घंटे काम करने वाले को 10 घंटे की सैलरी दे दे, ये हो सकता है। बहुत अच्छा काम हो, बहुत एक्टिव हो काम के अंदर, ये दुनिया में हो सकता है, और कभी न भी हो सकता है। दोनों चांस है, मुमकिन और नामुमकिन दोनों है। लेकिन कुर्बान जाए हम और आप हमारे माँ बाप मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अक़दस पर। आपने वो दीन दिया, वो शरीयत दी, वो लो दिया, वो कानून दिया। जिस शरीयत और कानून के अंदर काम कम है, दाम ज्यादा है। काम कम है, दाम ज्यादा है। ईमान वाला एक नमाज पढ़ता है, अब नमाज मुकम्मल करता है, ज़ाब्ता तो ये होना चाहिए, जोहर की एक नमाज का सवाब 1 गुना होना चाहिए। लेकिन अल्लाह कुरान में फरमाते हैं 10 से तो मैं शुरुआत करता हूं। ये कमाल है, ये हुस्न है, ये खूबी है दीन इस्लाम। इसलिए अल्लाह अपने बंदों से अच्छे आमाल का मुतालबा करता है। अल्लाह डिमांड करता है, मेरे बंदे अच्छा अमल लेकर आ,
मन आमिल सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिन, जो अच्छा अमल लेकर आएगा इस हाल में, इस शर्त के साथ कि वो ईमान वाला हो। ईमान पहली शर्त है, ईमान के बगैर बेकार। अनगिनत तुम पैसे राहे खुदा में खर्च कर दो, लगा दो, जरूरतमंदों को दे दो, ईमान नहीं है तो एक कौड़ी का भी अज्र और सवाब आखिरत में नहीं मिलेगा। हाँ, दुनिया में अल्लाह दे देता है, याद रखना, ये अल्लाह का ज़ाब्ता है। अल्लाह कदरदान है, अपने बंदों के अमल का अल्लाह इसकी कदर करता है, कदरदान है। ईमान वाला है तो भी अल्लाह कदर करता है, अल्लाह बहुत ज्यादा कदर करता है, और ईमान नहीं है तब भी अल्लाह कदर करता है। लेकिन ईमान वाले की कदर दुनिया में भी है और आखिरत में भी है। अगर ईमान नहीं है तो इसका थोड़ा सा बदला अल्लाह दुनिया में दे देते हैं, आखिरत में कोई सवाब नहीं, कोई बदला नहीं। वहां तो बगैर ईमान के जहन्नम में ही जलना है। अल्लाह मेरी और आपकी भी हिफाजत फरमाए। हाँ, गारंटी नहीं है किसी की, हाँ किसी की गारंटी नहीं है। तो मैंने जुम्मा में कहा था ना कि यहूदी ने रोजे का अदब कर दिया, सिर्फ अदब कर दिया। बेटा खा रहा था, उसको डांट डपट की, मारपीट की, तंबी की, शर्म नहीं आती तुझे? आसपास में सब मुसलमान रह रहे हैं और तू खा रहा है, रोजे के दिन चल रहे हैं, उसको कितना अच्छा बुरा लगेगा, कितनी तकलीफ होगी। और आज का मुसलमान बेतहाशा, मुझे अफसोस हुआ, अभी जोहर से पहले की बात कर रहा हूँ, मैं मस्जिद में आ रहा था, एक आदमी पान खाते हुए मुझे कह रहा है कि रोजा खोलने के लिए शरबत का शीशा चाहिए। मुझे इतना गुस्सा आया, पान खा रहा है और हाथ में दूसरा भी वो मावा है, पान नहीं मावा, मुंह में भी और हाथ में भी है, और क्या कि शरबत का बोतल चाहिए। एहसास, यानी कसूर उनका नहीं है, कसूर हमारा है। हमारा कसूर ये है कि हमने उनको सही दीन नहीं पहुंचाया। कि कितना बड़ा जुर्म हो रहा है। एक तो ये कि रोजा न रखे, ये भी बड़ा जुर्म है, और फिर रोजेदार के सामने तुम ऐसे बेतहाशा खा रहे हो, पी रहे हो, अदब नहीं। तो बताना मैं चाहता हूं, अर्ज करना ये चाहता हूं कि गारंटी किसी की नहीं है। तो वो यहूदी जब इंतकाल कर चुका तो उसी शहर के अंदर जो अल्लाह वाले रह रहे थे, ख्वाब में देख रहे हैं वो जन्नत में टेल रहा है। तो उनको ताजुब हुआ कि ये तो मेरी बस्ती का यहूदी है, ईमान नहीं था उसका, तो ये जन्नत में कैसे पहुंच गया? क्या जवाब दे रहा है कि हाँ सही बात है, मेरा ईमान तो नहीं था, लेकिन मैं मुसलमानों के नेक आमाल का अदब करता था। अहकामाते खुदावंदी, अल्लाह का हुक्म और उसका अदब बहुत बड़ी बात है। एक तो कि हम हुक्म पूरा ना करें, ये तो गुनाह है, लेकिन अगर उस हुक्म की बेअदबी करते हैं तो ये गुनाह बदतर अज गुनाह है। तो उसने कहा कि रमजान का महीना था, मेरे बेटे ने मुसलमान के सामने खाना खाया, मेरी गैरत ने गवारा न किया कि ये रोजे की बेअदबी हो। मैंने उसको डांट डपट की, कुछ मारा भी, और मैंने कहा कि ऐसा ना कर, अल्लाह को मेरा ये अमल पसंद आ गया, और मौत से पहले अल्लाह ने मुझे ईमान की दौलत के लिए किसी फरिश्ते को भेज दिया इंसानी शक्ल में। उसने मुझे कलमा पढ़ाया और मैं मुसलमान होने की हालत में मरा, इसलिए जन्नत में टेल रहा हूं। बहरहाल अल्लाह बड़े कदरदान है। तो बात यहां से शुरू हुई कि कम अमल कम काम नफा ज्यादा, ये दुनिया में मुमकिन भी है नामुमकिन भी है, लेकिन ईमान की हालत में मुसलमान के लिए आखिरत के एतबार से, दीन के एतबार से बिल्कुल मुमकिन है। और उसकी सबसे बड़ी दलील ये है कि ईमान वाला जब एक नेकी करता है तो अल्लाह उस पर सिफर और जीरो लगाकर उसका अजर शुरू कर देते हैं। कहां तक? हदीस पाक में फरमाया इला 700, 10 से शुरू होता है और 700 तक। कहां तक भाई? 700। एक नमाज तो के 700। और रमजान में तो इस नमाज के भाव इतने बड़े, इतने बड़े, इतने बड़े। अल्लाह ने झोली भर भर करके रमजान में तो देना चाहा और चाह रहे हैं, और अल्लाह दे रहे हैं। हाँ, ईमान वाला न ले तो इसी का कसूर है।
बहरहाल बताना ये चाहता हूँ, अर्ज करना ये चाहता हूँ, अल्लाह बड़े कदरदान है। इसी को अल्लाह कुरान में फरमाते हैं, इन्नल्लाह गफूरुन शकूर, बेशक अल्लाह बड़े माफ करने वाले, बड़े कदरदान हैं। मिशकात की शरह के अंदर इसका माना लिखा है, कदर करने वाला यानी हक ताला शकूर है, इसलिए छोटे और कम अमल पर अल्लाह बहुत बड़ा अजर सवाब अता फरमाते हैं। अब बंदा, अल्लाह ताला अपने बंदे से क्या चाहते हैं, तो कि आमाले स्वालिहा, नेक अमल चाहते हैं। इसलिए फरमाया अमल करो, अच्छा करो, हुस्न अमल। अब हुस्न अमल के लिए 3 बातें जहन में रखना, कल इंशाल्लाह उस बात को आगे अर्ज करूंगा तफसील। हुस्न अमल कब होगा, अच्छा अमल कब होगा, तो कि जिस अमल में 3 बातें होगी। बोलो भाई कितनी बातें? 3। एक, वो अमल अल्लाह के लिए किया जाए। किसके लिए भाई? हम नमाज पढ़ते हैं तो क्या कहते हैं? वास्ते अल्लाह के। यही हम, वो पुराने जमाने में ये हमारी सबकी नीयतें होती थी, मुंह मेरा काबा की तरफ, इस इमाम के पीछे, वास्ते अल्लाह के, हमेशा बोलते थे, समझे। अगर किसी ने नहीं बोला तब भी नमाज इसकी हो गई, लेकिन ये ध्यान लाने के लिए कि अल्लाह के सामने हूँ, अल्लाह के लिए मैं नमाज पढ़ रहा हूँ। पहली शर्त हुस्न अमल के लिए, पहली शर्त ये है इखलास नीयत, यानी वो अमल खालिस अल्लाह के लिए। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ए मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमा दीजिए, इन्ना सलाती, मेरी नमाज, व नुसुकी, और मेरी कुर्बानी, लिल्लाह, अल्लाह के लिए, रब्बिल आलमीन, जो तमाम जहानों का पालनहार है। मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी सब उसके लिए। इसलिए जब बंदा कुर्बानी करता है तो क्या कहता है? बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। ठीक है, तो पहली शर्त क्या है? इखलास नीयत, यानी अल्लाह के लिए करना। दूसरी, इत्तिबाए सुन्नत। मेरे बुजुर्गों, दामन में गांठ बांध लो जिंदगी के अंदर। मेरा मस्जिद में आना मेरे नबी की अदा के साथ होगा, मेरा मस्जिद से निकलना मेरे नबी की अदा के साथ होगा। मेरे कदम के निकलने से ही अल्लाह उस पर कबूलियत का सिक्का लगा देंगे। मेरे नबी का चाहने वाला है, मस्जिद में आया, आका की अदाओं के साथ आया, तरीकों के साथ आया, बाहर निकला, उसके ध्यान में है, इस्तिहजार में है, नोटिस है उसको कि मैं बाहर निकल रहा हूं। मेरे आका भी मस्जिद नबी से बाहर निकलते थे, बायां पैर निकालते थे। मैं हमेशा यही करूंगा, अल्लाह हर अमल पर कबूलियत का सिक्का लगाएगा। मेरा कदम निकालना, आपका कदम निकालना मेरा अल्लाह पसंद कर लेगा। सुफियान सौरी का वाकया है, अर्ज करूंगा बाद में कभी इंशाल्लाह। पहली शर्त इखलास नीयत, अल्लाह को राजी करना। दूसरी कि इत्तिबाए सुन्नत, नमाज पढ़ेंगे आका की अदाओं के साथ पढ़ेंगे। इसलिए आपने फरमाया सल्लु कमा रअयतुमूनी उसल्ली, ऐसी नमाज पढ़ो जैसे मुझको नमाज पढ़ते हुए देखा। मेरे हबीब फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इखलास नीयत, इत्तिबाए सुन्नत। 2, तीसरी शर्त इस्तिकामत, बहुत जरूरी है। इस्तिकामत कहते हैं पाबंदी के साथ उस अमल को जिंदगी में करते रहना। जब ये 3 शर्तें किसी अमल में पाई जाती हैं, अल्लाह उस अमल को हुस्न वाला, खूबसूरत अल्लाह बना देता है। इसीलिए फरमाया अय्युकुम अहसनु अमला, कयामत में अल्लाह क्वांटिटी नहीं देखेगा, क्वालिटी देखेगा। 500 रकात तो के नहीं, कितनी तो के सिर्फ 4 रकात। 4 रकात आका के तरीके वाली लेकर आया हूँ, पाबंदी वाली लेकर आया हूँ, अल्लाह तेरी रजा वाली लेकर आया हूँ। जब भी मैंने 4 रकात पढ़ी थी, मुंह मेरा काबे की तरफ, या ये वास्ते अल्लाह के, मेरे दिल में तुझको राजी करने का जज्बा था, और मेरी नमाज मेरे आका के तरीके वाली थी, और पाबंदी के साथ सिर्फ 4 रकात लेकर आया हूँ। मेरे अल्लाह ये 4 रकात तेरे सामने पेश करता हूँ। अल्लाह इस 4 रकात को करोड़ रकातों के मुकाबले में अल्लाह पसंद कर लेगा। अल्लाह से दुआ है, मोहताज मैं भी हूँ, आप भी हैं, अल्लाह इन बातों पर हमें अमल की तौफीक नसीब फरमाए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। कल भी 2-3 दिन ये मजमून चलेगा, पाबंदी से बैठे 15-20 मिनट।